कारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। नमो विष्णुपदाय विष्णुपदाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सत्संग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वरनो रघुवर बिमल जस योदायक फल जाई। बुद्धिहीन तनु जानकी सिमरो पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिदान, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम वज्र, कुमति निवार कुमति के संग। कंचन वदन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूठ जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप जगवंत। विद्यावान गुणी अतिशय, राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखा, विकट रूप धरि लंक जय। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। लाए संजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर्षि। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो जस गाय, अस कहीं श्रीपति कंठ लगाय। शंकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित। यम कुबेर दिगपाल यहाँ, कवि कोविद कही सके का। तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र क्षण मान, लंकेश्वर भय सब जग। जुग सहस्र योजन परवान, लियो ताहि मधुर। प्रभु मोद्रिका मेल सुख मान,
जल्दी लांगे अचरज न, दुर्गम काज जगत के जी, सुगम अनु तुवरे थीत। राम द्वारे तुम रखो, होत न आज्ञा बिनु कहो, सब शुक्ल हैं तुम्हारी, तुम रक्षक काहे को। आपन तेज समारो, तीनों लोक आंकते, भूत पिशाच निकट में, महावीर जब नाम। नासे रोग हरे सब पी, जपत निरंतर हनुमत भी, संकट से हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम सा, और मनोरथ जो कोई न, सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत युग। साधु संत के तुम रखो, असुर निकंदन राम। अष्ट से दिनवन दिखेगा, असवर दीन जानकी। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपत के दास। तुमरो भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुकुल पर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चितनादन, हनुमत से सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पी, जो सुमरे हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के। जो शत बार पाठ कर, छूटे बंदी महासुख। जो जय पड़े हनुमान चली, होय सिद्धता हरीशा। तुलसीदास सदा हरि के, कीजे नाथ हृदय में। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता से, हृदय बसो सुर सियावर। रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई प्रभुपाद की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हनुमान जी की कृपा से अभी श्री राम जी के चरणों में श्री रामचंद्र कृपा भजम हरन भव। दारुणम नव कंचलो, कंच मुख कर कंच पद कंजा। कंद अगिन अमित छवि नीलनी। सुंदरम पटपीतमान तरत रुचि नौमि जन
सुता भजु दीन देशदान दैत्य वंश कंदन रघुनंद नंद सिर मुकर कुंड तिलक चारुधा आजा भुज सर चाप दर संग्राम जीत करी आति बाधित तुल दास संग शेष मुनिम रंजनम मम हृदय कंठ वास काम कलज कामा कलज बंधु। तो बड़े प्रेम से बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका पुरुषोत्तम मास की 15वें दिन की कथा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है। तो 14 वर्ष बीतने वाले हैं। परमपिता ने रावण पर विजय प्राप्त की। और भगवान को वापस जाने की चिंता है। क्यों? उधर भरत जी राम जी के विरह में बहुत व्याकुल हैं, बहुत दुखी हैं कि उनके प्राण वन में रह रहे हैं। श्री राम इसे भली भांति जानते थे। उन्होंने भी रावण, वध और भविष्य का राज तिलक के तुरंत बाद कहा, भविष्य शीघ्र ऐसी व्यवस्था करो ताकि जल्दी अयोध्या पहुंच जाऊं, क्योंकि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। मेरा भाई अगर अवधि बीत जाएगी तो जिंदा नहीं मिलेगा मेरे को। ये एक राम और भरत जी के स्नेह का बहुत बड़ा एक, अभी देखो लक्ष्मण जी को भी कितना स्नेह, उनके बड़े भाई वनवास के, वो भी साथ में वनवास, और बड़ी तपस्या की लक्ष्मण जी ने। राम जी सोते, लक्ष्मण जी रात को जाग के पहरा देते थे। भगवान श्री राम पुष्पक विमान में सवार हो अयोध्या की तरफ बढ़े। श्री भगवान ने पहले हनुमान को भेज दिया भरत की कुशल लेने और अपने आने का समाचार देने।
श्री हनुमान जी ने अयोध्या जाकर भगवान के आने का समाचार दिया। जब हनुमान जी ने समाचार दिया तो भरत जी के शरीर में प्राण वापस आ गए। प्राणहीन उनके प्राण रामचंद्र हैं। कितना प्रेम है भरत जी का श्री राम से। भरत जी के आनंद का ठिकाना नहीं। जब ये संदेश मिला, भरत जी ने अयोध्या में ये सूचना भेजी। सभी माताएं, गुरुदेव तथा नगरवासी एकत्रित हो जाएं। जब पुष्पक विमान नंदीग्राम में उतरा तो भगवान श्री राम ने देखा कि भरत का शरीर तपस्या से कृश है, जटाएं बड़ी हुई हैं, दोनों चरण पादुकाओं को सिर पर धारण कर अगवानी में खड़े हैं। एक पूर्व के प्रसंग की मेरे को बात याद आ रही है। जब भरत जी मिलने गए भगवान से वनवास में, चित्रकूट में, तो कोई निर्णय नहीं कर पा रहा कि क्या किया जाए। भरत जी का सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में है। उन्होंने निर्णय फिर राम जी पर ही छोड़ा और कहा, अच्छा प्रभु, मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दो, 14 साल के लिए जो मेरे लिए अवलंब होगा। भरत जी चरण पादुकाओं को सिर पे रखकर चल पड़े। बड़ा सुंदर गाया है। अभी भी जब भगवान आए, फिर वही चरण पादुकाएं सर पर लेकर भरत जी राम जी से मिलने आ गए। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम राम सर पर खड़ाऊं और अखियों में पानी, सर पर खड़ाऊं और अखियों में पानी, सर राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त। जब भगवान ने कहा, भैया रघुकुल की ये रीत है, पिताजी मुझे वनवास दे गए हैं। पिताजी ने मां को वचन दिया था 2 वरदान का। मां ने एक मांगा, भरत को राज, और दूसरे को राम को 14 वर्ष का वनवास। ये पहले भी आपको सुना चुके हैं। कैकेयी को बुरी नजर से मत देखो, ये राम जी की इच्छा थी वनवास जाने की। अगर राम जी वनवास ना जाते तो दुष्ट रावण कैसे मारा जाता है। भगवान का ये अवतार विशेष करके रावण का संहार करने के लिए हुआ था, क्योंकि रावण ने गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दिया था। गौ ब्राह्मण बहुत दुखी थे।
साधु संत रावण के राज्य में बहुत दुखी थे। अभी जब वापस आए भगवान नंदीग्राम में ही आए, नंदीग्राम जहाँ पर भरत जी रहते थे, वहीं विमान उतारा, फिर वही खटाव सर पर लेकर भरत जी भगवान का स्वागत करने के लिए आ गए। मुझे पहले का प्रसंग थोड़ा याद आ गया। तो भरत जी का कितना अटूट प्रेम है, कितना दिव्य भाव है। तो कथा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालनी नहीं है, इसको जीवन में धारण करना है। और ताकि हम लोगों का भी जीवन इस राम कथा से सफल हो सके। एक तो ये राम कथा बड़ी पावन है, और कथा का तो कोई अनंत नहीं है। करोड़ों रामायणें लिखी गई, वाल्मीकि जी द्वारा आई, और अनेकों राम जी का गुणगान सबने किया। पहले का प्रसंग का ही थोड़ा सा, प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। अपनी खड़ावें दी और भरत जी ने शीश पर उनको धारण कर लिया। राम भक्त ले चला है राम की निशान, राम राम भक्त ले चला है राम की निशान। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर राम भक्त ले चला राम की निशानी। भाव है, याद रखो, भाव का ही सौदा है। भगवान तो भाव से ही मिलते हैं। भरत जी का भाव पूर्ण भाव है। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी हो संग जैसे। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। खड़ाऊं ऐसे पर सीताराम दोनों साथ जा रहे हैं, और गे जैसे कल थोड़ा वर्णन किया था, खड़ाऊं उन्होंने भी रूप धारण किया था। राम जी की खड़ाऊं वो भी दिव्य हैं, दिव्य अति दिव्य। जब 13 साल बीत गए थे तो भरत जी ने सोचा 14वां साल कैसे बीतेगा, मेरे प्राण अंत हो जाएंगे, चलो सरयू में प्राण विसर्जन कर देता हूं। तो 2 व्यक्तियों ने हाथ पकड़ लिए, आप कौन है? क्या हम अयोध्या के चौकीदार? हमने कोई चौकीदार तो नियुक्त किया नहीं, हम राम जी की खड़ाऊं हैं। अब इनकी छांव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छांव रहेगी राज। राम भक्त ले चला राम की निशान, राम राम भक्त ले चला राम की निशान।
एक और बड़े दुख की बात है कि पहले ये जो मोबाइल, ये टीवी वगैरह इतने प्रचलित नहीं थे। हर साल रामलीला होती थी, ये बहुत अच्छा था। हर गांव, हर शहर में लोग रामलीला करते थे। रामलीला में लोग जाते देखने के लिए, उनकी स्मृति बन जाती राम के बारे में। अब ये लुप्त हो रहा है। गांव में कहीं कहीं रामलीला होती है। यहाँ भी बहुत बड़ी ग्राउंड है रामलीला, अभी कई सालों से रामलीला नहीं हुई। रामलीला जो है हमारे अनर्थग्रस्त हृदयों को पावन करने वाली है। पल छिन लागे सदियों जैसे, पल छीन ला सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष। जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय खेल रच, कौन मरेगा कौन जिएगा, कौन मरे। कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे, कब्रे मिलन के फूल, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो। जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, कितना प्रेम है भरत जी का, राम जी से कितना प्रेम है। राम बिन कठिन है एक घड़ी बिता, राम बिन एक राम भक्त ले चला राम की निशान, राम की राम भक्त ले चला राम की निशान। सर पर खड़ा और अखियों में पानी, सर पर राम भक्त ले चला राम की निशान। तन मन वचन उमंग अनुरागा, तन मन वचन उमंग अनुराग, धीर दुरंद धीरज त्यागा, धीर दुरंद धीर। भावना में बह चले धीर पीर ज्ञानी, भावना में बह चल धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम राम भक्त ले चला है राम की निशान, राम भक्त। सिर पर खड़ाऊं और अखियों में पानी, सिर पर खड़
आखियां राम भक्त राम की निशान राम भक्त। अभी जब भगवान 14 वर्ष के बाद वापस आए, अभी भी उन्होंने वही भगवान की पादुकाएं भरत जी ने सर पर उठा ली भगवान का स्वागत करने के लिए। भगवान सबसे पहले भरत जी को मिले, क्योंकि उनका प्रेम जो है, याद रखो सुनने वालों, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जानन हारा। प्रश्न उठता है, ये प्रेम कहां से लाएंगे हम? जो भरत जी को इतना प्रेम था कहां से लाएंगे? इसको कहीं लाने के लिए नहीं जाना आपने, ये हम सब के हृदय में है। आप लोग कथा सुन रहे हो, जब बातें कर रहे हो, कथा में ध्यान दिया करो। इस प्रेम को कहीं लाने के लिए नहीं जाना, ये हम सबके हृदय में है। पर दिखता क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मेरा प्रेम बट गया है विषय विकारों में, स्त्री चिंतन में, विषय भोगों में। बस प्रयास हमारा ये होना चाहिए, हर ओर से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाया जाए। हर ओर से मन हटे और प्रभु के चरणों में मन लगे, ये याद रखो। और भरत जी के बड़े प्रिय हैं। एक और बात बताई है गुरुदेव ने, भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा से। भरत जी का अटूट प्रेम है राम जी से। भरत जी से भी प्रार्थना करो, बड़े दयालु हैं, हमें भी ऐसा प्रेम दो राम जी से, जैसा आपके हृदय में राम जी से प्रेम था। धन्य लक्ष्मण जी का भी बड़ा प्रेम था, शत्रुघ्न जी का भी बड़ा प्रेम था। ऐसा प्रेम हम में भी दो। राम जी के बाद लक्ष्मण जी का स्थान आता है, लक्ष्मण के बाद भरत जी और भरत के बाद शत्रुघ्न। ये तीनों विष्णु मूर्तियां हैं, विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है ये। तो जब पुष्पक विमान नंदीग्राम में उतरा तो भगवान श्री राम ने देखा कि भरत का शरीर तपस्या से कृष्ण है, बड़ा कमजोर हो गया है, जटाएं बड़ी हुई हैं, दोनों चरण पादुकाओं को सिर पर धारण कर अगवानी में खड़े हैं। भगवान के स्वागत के लिए, अगवानी के लिए खड़ाओं सर पर रखी हैं। प्रेम मगन भाई को श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया। इतना प्रेम जब राम जी ने जाकर हृदय से लगा लिया, जोर से भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। भरत और राम नित्य अभिन्न हैं। भरत राम सदा साथ रहते हैं। ये जो प्रेम जो भरत जी को राम जी से हम सबके हृदय में ही है, लेकिन अभी ये बट गया है। याद रखो, संसार में रहने वाले हम जितने जीव हैं ना, भारत के सारे संसार में, हम सब अपराधी हैं। क्या अपराध है? हम भगवान से विमुख होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए इस दुख रूपी संसार में हमारा पतन हुआ। संसार में क्यों आए? भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे।
भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के समय अयोध्या के राज दरबार में अपार भीड़ जुटी है। भगवान श्री राम, माता जानकी सहित राज सिंहासन पर बैठे हैं। थोड़ी ही देर में गुरुदेव राम जी के मस्तक पर अयोध्या का मुकुट रख राज तिलक करने वाले हैं। अपार भीड़ देख श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। हनुमान जी बड़े भक्त हैं, बड़े प्रसन्न हैं। देखो हनुमान जी का कितना दिव्य भाव है। लेकिन हनुमान जी को श्री भरत नहीं दिखाई दे रहे। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि श्री भरत जी महान संत हैं। आज इतनी भीड़ भरत जी के दर्शन पाकर कृतार्थ हो। काफी प्रयत्न करने पर आकर श्री हनुमान जी ने भरत जी को ढूंढ लिया। ढूंढ रहे, कहाँ भरत जी? ढूंढ लिया, कहाँ है भरत जी? श्री भरत जी भगवान के ऊपर छत्र ताने श्री राम के पीछे खड़े हैं। छत्र लिया है और राम जी के पीछे खड़े हैं भरत जी। हनुमान जी खुद सच्चा प्रेम करते हैं राम जी से, हृदय से। उनका तन मन धन सब समर्पित है राम जी के चरणों में। वो पहचानते हैं भरत जी को, इनका कितना स्नेह है राम जी से। श्री हनुमान जी ने भरत जी से कहा, भरत आप आगे आए। भरत जी ने कहा, हनुमान मैं ठीक खड़ा हूं। भरत जी विचार कर रहे हैं, मेरी ऐसी करनी रही है कि किसी को आहा, जबकि उनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वो अपने आप को दोष दे रहे हैं। मेरी करनी रही है कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। श्री हनुमान जी ने भरत से प्रार्थना की, लेकिन भरत जी ने कहा, हनुमान मैं यहीं ठीक हूं। श्री हनुमान जी को यह अच्छा नहीं लगा कि भरत सरीखे राम जी के भाई पीछे खड़े हैं। श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी से कहा, भगवान भरत आपके पीछे छत्र लिए खड़े हैं। ये छत्र किसी सेवक को दिलाकर भरत को आगे आने के लिए कहें, ताकि उच्च कोटि के संत, भरत जी को उच्च कोटि का संत कहा है। इनसे बड़ा संत और कौन होगा, जिनका इतना प्रेम राम से है, इतनी तपस्या, इतना प्रेम। श्री भरत के सभी दर्शन कर सकें, भरत जैसे उच्च कोटि संत के सभी दर्शन कर सकें, हनुमान जी का ये भाव है। बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो भरत जी महाराज की। तब श्री राम जी ने कहा, राम जी क्या कहते हैं ध्यान से सुनो, हनुमान उन्हें वहीं खड़ा रहने दो। भरत जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं राम जी कह रहे हैं हनुमान जी को। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु आप क्या कह रहे हैं? तब भगवान श्री राम ने कहा, थोड़ी देर में गुरुदेव अयोध्या का मुकुट मेरे सिर पर रख तिलक करेंगे और तभी से राम राज्य कहलाएगा। और राम राज्य की स्थापना तभी होगी, शब्दों की ओर ध्यान दे, राम जी क्या कह रहे हैं, जब भरत जैसे संत की छत्र छाया होगी। राम जी का कितना दिव्य भाव है। राम राज्य की स्थापना तभी होगी कि भरत जैसे संत जी की छत्र छाया, छत्र लिया उन्होंने, छत्र छाया होगी। ये सुनकर श्री हनुमान जी को परम आनंद हुआ। बड़े आनंद की बात है। बोलो राम भक्त हनुमान की। ऐसा राम हृदय परम संत भरत के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। सारे बोलो, ऐसे श्री राम हृदय
परम संत भरत के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो भरत जी की कृपा से भी राम प्रेम मिल सकता है। और हनुमान जी के पास तो भक्त लोग केवल इसलिए जाते हैं कि उनको भक्ति दें। हनुमान जी तो भक्ति देने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो जावे, इसके लिए एक युक्ति बतलाई है। क्या प्रीति हो जाए भगवान से? भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुने, सिये राम पद प्रेमु, अब सी होय भव रस विरति। जिनका भरत के चरणों में प्रेम हो जाए, भरत और राम जी का मिलाप जो सुने, सिया राम पद प्रेम, उनका राम जी और सीता माता के चरण प्रेम होगा। अब सी होय भव रस विरति। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया और अयोध्या का राज मुकुट भगवान को धारण करवाया। उस समय ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, मुकुट उनके सर पर रखा। कितना सुंदर, सभी बड़े प्रसन्न हैं। और भरत जी की छत्र छाया में भगवान, क्योंकि महान आत्माएं जो है ना, उनका प्रभाव बड़ा महान होता है। भरत जी का इतना प्रभाव है उनके प्रेम का कि उसकी तुलना करना बड़ी कठिन है। और देखो हमारे राम जी कितने दयालु हैं, कितने सरल हृदय हैं। राम जी के एक भक्त की कथा हम आपको सुनाते हैं। राम जी की एक भक्त, देखो कई बार ऐसा होता है, किसी में कोई दुर्गुण हो वो भी उसके काम आ जाता है। एक घर में एक बालक जन्मा, बड़ा हुआ, रोज 2.5 सेर अन्न उसको खाने के लिए चाहिए। घर वाले बेचारे गरीब होंगे, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भाई हम तेरा पालन नहीं कर सकते, निकाल दिया घर से। बेचारा देखो 2.5 सेर अन्न बहुत होता है, रोज खाने के लिए चाहिए। घर से निकाल दिया, है तो ये दुर्गुण इतना खाना। लेकिन हुआ क्या, वो आते आते उनकी स्मृत गुरु रामदास जी से भेंट हो गई। रामदास जी से भेंट हुई तो रामदास जी बड़े पहुंचे हुए राम भक्त संत हुए, जो शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी मराठा थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की बड़ी रक्षा की, बलिदान दिए। उनके पुत्र सांबा जी थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया। शिवाजी का बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे भेंट हुई समर्थ गुरु जी से, रामदास जी से। उन्होंने कहा, भाई काम करोगे? कि हमारे काम तो करूँगा, पर मेरा एक दुर्गुण है। कहते क्या? मुझे रोज 2.5 सेर अन्न खाने के लिए चाहिए। कहते कोई बात नहीं, संत पहचानते हैं ना आत्माओं को, तुम 2.5 सेर खाना, रोज जितना अन्न खाना होगा खाना। सेवा दी गौएं चराने की, जाओ गौ पालन सभी संतों ने किया। हम सबको भी गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता जो है, गाय की सेवा तो त्रिलोकीनाथ भगवान गोपाल कृष्ण ने की। भगवान ने खुद गायों की सेवा की।
छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल। बाल अवस्था से ही भगवान ने शुरू कर दिया था। छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मोरा नंद को लाल, बीच में मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाइयाँ, छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाइयाँ। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरा मदन गोपाल, छोटो सो में आगे आगे गाइयाँ, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गाइयाँ, बीच में मेरो नंद काला, बीच में मैं, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में काली काली गाइयाँ, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली श्याम बरन मेरो नंद काला, श्याम बरन मेरो नंद काला। छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाएं गाइयाँ, दूध पीवे ग्वाल, घास खाएं दूध, माखन खावे मेरो नंद काला, माखन खावे में छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो नंद काला, बंसी। छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग, छोटी रास रचावे मेरो नंद काला, रास रचावे मेरो नंद, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। यहाँ भी प्रभुपाद जी की गौशाला है। सबको जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए, गोबर उठाना चाहिए,
गाय के शरीर पर हाथ फेरना चाहिए, उनको घास खिलाना चाहिए। हर आश्रम में गौ पालन हुआ है, क्योंकि मेरे त्रिलोकीनाथ भगवान ने, कृष्ण भगवान ने स्वयं गाय का बचपन से ही गौएं चराना शुरू कर दी भगवान ने, बाल अवस्था में। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कि तुम गौएं चराना, क्या अच्छा ठीक है। और भंडारी को कह दिया भाई 2.5 सेर अन्न इसको दे दिया करो रोज का। मंदिर में आश्रम में भोजन बनता है, 2.5 सेर खाओ। एकादशी आ गई, बोलो एकादशी माता की। एकादशी जब आ गई तो अभी गुरुजी कहते हैं, उनका नाम था अढ़ैया भगत भी रखा था, वैसे उनका नाम रामा था। 2.5 सेर खाने वाला अढ़ैया। कहा रामा, हाँ गुरुजी। देखो भाई आज तो एकादशी है। कहते फिर महाराज आज अन्न नहीं खाया जाता। कहते ये महाराज मेरे से नहीं हो सकता। आप जैसे महापुरुष ही व्रत रख सकते हैं, मैं व्रत नहीं रख सकता। अच्छा देखिए, संत समझते हैं भाई बेबस है ये। अब जैसे प्रभुपाद जी ने देखा विदेशी लोग बेबस हैं, ये 64 माला नहीं कर सकेंगे, 16 कर दिया। करे से ही धीरे धीरे इनका उत्थान होगा। वैसे 64 माला का विधान है, 64 माला जपनी चाहिए। पर आचार्य जो होते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार एडजस्टमेंट करते हैं। अन्न दे दिया, बोला तुम वहीं वन में ही बना लेना अपना भोजन, और देखना रामा गुरुजी कहते हैं पहले भोग लगाना भगवान को, बिना भोग लगाए नहीं खाना। भोला वाला वक्त है, 2.5 सेर खाता, बड़ा भोला है बेचारा वो। उसने जैसे भोजन जंगल में बनाया, भोजन रख दिया कि संत गा रहे हैं, मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे राम आओ भगवान, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। बड़े सरल भाव से भगवान को पुकार रहे हैं भक्त रामा, 2.5 सेर अन्न खाने वाले। और देखो मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ, हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। हमारा हृदय सरल नहीं होता, हृदय सरल नहीं होने के कारण भगवान हमसे दूर रहते हैं। हृदय निर्मल नहीं है, हृदय में गंदगी बड़ी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब गंदगी भरी पड़ी है। तो कैसे राम जी मिले हमको? पर रामा जो है अढ़ैया भक्त बड़ा सरल गिरते है बेचारा। पुकारा जब तो भगवान आगे तो उन सरल भाव से भगवान बोलो भोग लगाओ प्रभु। भोग लगाया जब तो कहते प्रभु मुझे भी भूख लगी है बड़ी। भगवान ने थोड़ा खाया आगे उसके लिए रख दिया है। आए फिर काछी, अगली काछी आई
कहा रामा ने कि भाई खाने वाले 2 हैं, डबल मिलना चाहिए, 5 सेर अन्न मिलना चाहिए। भंडारी को कह रखा था, समर्थ गुरु जी ने इसको दे दिया करना, दे दिया। 5 सेर बनाया, भोजन जब बना, मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे मेरे भोजन का भोग लगाओ। अभी भगवान सीता माता को साथ में 2 3 हो गए, 2 जने का बना है। सीता माता अर्पण खाओ लो, बड़ा सुंदर। पर वो कोई ये नहीं सोचा कि बड़ी बात है, सरल है, सरल हृदय है, निर्मल हृदय। अन्न खाता है ज्यादा, हृदय बहुत निर्मल है। 2 का भोजन था, 3 पाया। अगली बार भाई हम खाने वाले जो हैं अभी 3 हैं, 3 का मिलना चाहिए। वो भी सोचें क्या कर रहे तेरे अन्न को, ये 3 का दे दिया। आखिर हुआ क्या, तीसरी बार भगवान लक्ष्मण जी को साथ ले आए, 4 हो गए। सीता, राम, लक्ष्मण और रामा। हर बार भगवान एक एक बढ़ाते जाते हैं। तो वो नहीं समझे भाई इतना क्या करता है। आखिर गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तुम जो हैं मंदिर में राम जी की सेवा कर। राम दरबार था, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, इनकी सेवा करना। वो भी ऐसा चाहते थे। मैं कहीं जा रहा हूँ, गुरुजी राम किसी कार्य करने के लिए, गुरु राम दास जी महाराज कहीं जा रहे थे। गाँव के लोगों को कह दिया, भाई मेरा रामा बड़ा भोला है, इसका ध्यान रखना। रामा जी जब आरती करते भगवान की, आरती बुझ जाती, घुमाते रहते, भाव से भावुक हो जाते राम दरबार की आरती करते करते। लोग क्या सोचें, देखो जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, वो किसी भक्त के हृदय में प्रेम, उसको क्या समझेंगे। प्रेमी ही प्रेम को पहचान सकता है। लोगों ने जाना बंद कर दिया, वो बंदा दरवाजा बंद करके अपना भगवान की आरती पूजा करें। और होता क्या था, साक्षात सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सभी पधारते, सभी आते। एक दिन रामा कहता है, भाई ऐसा है, बनाने वाला मैं अकेला हूं, मैं थक जाता हूं, हम मिलजुल करके भोग बनाएंगे। सीता माता रंधन करेंगी, भरत भैया पानी लाएंगे, लक्ष्मण भैया लकड़ी लाएंगे, सबको काम सौंपेंगे। राम जी कहते, रामा हमें क्या काम। कहे, जय जय प्रभु, बस आप सिंहासन पर बैठ के आशीर्वाद देना सबको। गुरुजी आए तो लोगों से पूछा, मेरा रामा कैसा है। कहते, बस हम सीधा उसको दे देते हैं, हम वो बंद करके आरती करता है भगवान की। आगे समर्थ गुरु जी जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि फाटक बंद है मंदिर का। उन्होंने छिद्र से देखा, अंदर पूरा राम दरबार बैठा हुआ है। सभी बैठे हुए हैं वहां पर।
और उन्होंने दरवाज़ा खटखड़ाया नहीं। सब ने भोजन पा लिया, पतलें उठाई रामा जी ने और फेंकने के लिए जब बाहर आए, आगे देखा गुरुदेव खड़े हैं। गुरु जी ने गले लगा लिया कि रामा तू धन्य है। देखो 2.5 सेर अन्न खाने वाला कोई पहचान नहीं सका, घर वालों ने घर से निकाल दिया, लेकिन वो कितनी महान आत्मा थी जिसके बुलाने पर भगवान खाने के लिए आ जाते थे, बल्कि सारे राम दरबार को लेके आते थे। तो हमें अपना मन बड़ा निर्मल करना है। कहा है राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। जिसके मन में छल कपट छिद्र है वो मुझे नहीं पा सकता। विषयों को भोगने के कारण, विषय विकारों में हमारा मन लगा रहने के कारण बहुत दोष आ गए हैं। ये विषय विकार जो हैं ये शरीर के स्तर पर हैं। और याद रखो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है। अभी हमारी बड़ी समस्या क्या है, हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है। हम ये शरीर नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, बॉस्टन एक शहर है जहाँ प्रभुपाद जी पहली बार गए थे। वहाँ बंदरगाह है, समुद्री जहाज़ आते हैं। हम भी वहाँ पर गए थे जब प्रभुपाद जी के 50 साल हो गए थे। मेरे साथ संजय था और कोई नहीं था। तो वहाँ पर प्रभुपाद ने प्रभुपाद तो प्रचार की मूर्ति हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी ने लेक्चर अपना अरेंज कर दिया बोलने के लिए, किसी के सहयोग से जैसे तैसे भी। प्रभुपाद कहते हैं भाई ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें कई विभाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो अनेकों, ये सब शरीर के विषय में बताते हैं। तो विद्यार्थी जो सुन रहे थे उनको पूछते हैं, प्रभुपाद ये बताओ एक मृतक शरीर में और जीवित शरीर में क्या अंतर है? विद्यार्थी ने कहा मृतक शरीर में आत्मा नहीं है और जीवित शरीर में आत्मा है। प्रभुपाद पूछते हैं फिर बताओ दोनों में जरूरी क्या है, शरीर या आत्मा? वो कहता है आत्मा। गुरु महाराज कहते हैं तो उस आत्मा के बारे में जानने के लिए कौन सा विभाग है यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में? कोई विभाग ही नहीं। असल में आत्मा के बारे में ही हमें जानने के लिए ये शरीर मिला है। ये खत्म होता जा रहा है। ये गौर निताय राधा कृष्ण की बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने प्रिय भक्त को भेजकर ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान स्थापित किया है।
तो ये शरीर उस आत्मा के उत्थान के लिए मिला है ये नश्वर, पर इसके द्वारा हमने अपनी आत्मा का उत्थान करना है। इस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करनी है। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, सेवा करते करते हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, तो हम आत्मा को समझ सकें। इसलिए कहा है, सारे बोलो, धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, तन सेवा से पवित्र होगा। इसलिए गौ सेवा करो, मंदिर में सेवा बना के रखो। घरों में तो आदमी को सब कुछ करना पड़ता है। एक आत्मा की हम बात याद दिलाते हैं, सेवा बताई नहीं, बच्चा है, काम नहीं करना, पर घर में रहते तो फिर करना था नहीं सब कुछ। अरे भगवान के घर को घर नहीं समझा, इसको यही असली घर यही है, वो घर नकली है। घर वाला घर जो है उसको छोड़ के जब भगवान के घर में आए हैं, खुद ही सेवा ढूंढो, अगर नहीं किसी ने बताई। अब जैसे सेवा जीव का धर्म है। हमारे एक आचार्य हुए नरोत्तम ठाकुर, बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। तो नरोत्तम ठाकुर कौन थे? राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। कोई राज से सुख में कुछ नहीं उनको, उनका केवल ध्यान केवल चैतन्य चरणों में और कुछ नहीं। बड़ी महान आत्मा थे। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। वो वृंदावन आए, वृंदावन आए तो हमारे एक आचार्य हुए लोकनाथ महाराज। बोलो श्री लोकनाथ महाराज की। लोकनाथ महाराज से जब उनकी भेंट हुई तो उन्होंने लोकनाथ जी को देख के उनके अंदर ये स्फुरना हुई, प्रेरणा हुई, ये मेरे गुरु महाराज हैं। चरण में कहते हैं, महाराज मुझे अपने शिष्य स्वीकार करो। लोकनाथ महाराज कहते हैं, भाई मेरा ये प्रण है, मैं कोई गुरु शिष्य नहीं बनाऊंगा, शिष्य धारण नहीं करूंगा। ऐसे ही बहुत सारे महात्माओं शिष्य नहीं बनाए। शिष्य बनाना बड़ा कठिन है, ये कोई मजाक नहीं है। शिष्य इकट्ठे कर लिए, धूर्त गुरु और लोभी चेला, नरक में ठेल मठेला। एक बार वल्लभाचार्य ब्रिज की परिक्रमा कर रहे थे अपने सेवकों के साथ। रास्ते में एक बहुत बड़ा अजगर देखा उन्होंने पड़ा हुआ। आचार्य वल्लभाचार्य पहुंचे हुए आचार्य थे। अजगर पहुंचा, पड़ा हुआ वहां देखा, अजगर के पास बैठ गए। सेवकों कहा तुम लोग जाओ। पूछे क्यों महाराज, आप साथ चलना था हमारे, हम दर्शन कराने थे, आपने परिक्रमा करनी थी। कहते देखो ये अजगर देख रहे हो? कहता हाँ। ये अजगर पूर्व जन्म में गुरु था। देखो कितनी चींटियां इसको लगी हैं,
चींटियां खा रही हैं इसको? नहीं, इस सारी चींटियां इसके शिष्य थे। ना अपना उद्धार कर सका, ना शिष्यों का उद्धार कर सका। मैं इसका, संत दयालु होते हैं, मैं इसका उद्धार करूंगा, इसको 108 भागवत सुनाऊंगा, भागवत पाठ। शिष्य बनाना बड़ा रिस्की है, जोखिम है। कलयुग का प्रभाव है, भटके हुए लोग हैं, शिष्य इकट्ठे कर रहे हैं, उनका उद्धार किसने करना है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। कलयुग है। तो हमें बड़ा सतर्क रहना है, गलतियां नहीं करनी, अपराध नहीं करने, भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए सोया हुआ भाव जो है उसको जागृत करना है। वो जागृत होगा भरत श्री के संतों की कृपा से, हनुमान श्री के संतों की कृपा से, ब्रज में गोपियों की कृपा से। ब्रज की सारी गोपियां जो थी बड़ी महान भक्त थी भगवान की। तो भाव हमारे अंदर है, उसको जागृत करना है। लग जाओ, प्रयास करो। हम भौतिक जगत से आए हैं, हमारे भौतिक स्वभाव बने हुए हैं, इनको बदलने का प्रयास करो। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात। बस नाम जपो, सेवा, ये जो बातें सत्संग में मिलती हैं इनको जीवन में धारण करो। तो नरोत्तम ठाकुर जी की मैं बात बता रहा था, जब लोकनाथ महाराज ने मना कर दिया कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, बात वहीं खत्म हो गई। रही सेवा की बात, तो नरोत्तम ठाकुर ने दिन में सर्वे किया कि मेरे गुरु महाराज सुबह उठकर शौच क्रिया में कहाँ जाते हैं। जहाँ वो जाते थे वहाँ मिट्टी रख दी, पानी रख दिया, जगह की साफ सफाई कर दी। ये कोई 500 साल की बात है। तो रोज लोकनाथ महाराज शौच क्रिया के लिए जाएं, अंधेरा होता है सुबह, और पानी का इस्तेमाल करें, मिट्टी का इस्तेमाल करें। 1 साल तक ऐसा चलता रहा। 1 साल के बाद लोकनाथ महाराज सोचते हैं, भाई कौन चोर सेवा चुरा रहा है, मुझे पता ही नहीं इसका। चोर में सेवा चुरा रहा, रोज मिट्टी रख देता है, पानी रख देता है, और जो मल का त्याग करते उसको उठा देता है, सफाई कर देता है वहां से। एक दिन लोकनाथ महाराज सुबह शौच क्रिया के बाद वहीं छुप गए। तो धीरे धीरे नरोत्तम आए, अंधेरा है, मल उठा के फेंका, सफाई किया। तो धीरे धीरे लोकनाथ महाराज आए, बाजू पकड़ी, कौन हो तुम? कहते आपका अधम दास नरोत्तम। अभी देखो सेवा कोई बताई तो नहीं, खुद ही सेवा ढूंढ ली। सेवा जिसने करनी है, यहाँ सेवा है, करने के लिए तैयार नहीं है, सेवा नहीं करते। टाइम नहीं पास करना, ये कोई होटल नहीं है। होटल में लोग टाइम पास करने जाते हैं,
तोड़ फोड़ के आ जाए, नहीं, ये भगवान का घर है, यहाँ भगवान विराजमान है। गौर राधा कृष्ण भगवान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज, गौर निताय पंच तत्व, ये भगवान का घर है। यहाँ खुद ही सेवा ढूंढ कर करनी है, ढूंढने क्या बताने पर भी नहीं की जाती। नहीं, बच्चा है छोटा, अरे घर में तो 5-7 बच्चे, तो उनका तो ध्यान करना होता है। घर को अपना समझा है, लेकिन भगवान के घर को अपना नहीं समझा। तो भगवान कैसे हमको अपना समझेंगे, याद रखो। अरे भरत जी ने राम जी को बिल्कुल अपना समझा, तो राम जी भी तो उसको अपना समझ रहे हैं नहीं। भगवान के घर को अपना घर समझो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। मंदिर में जाने वाले किसी को दान को देता है, जैसे कुंती माता की बच्ची ऐसी है, जब भी किसी ने कुछ इसको दिया आगे मेरे पास आके रख देती है। कुछ भी दिया, धन दिया, कोई चीज आगे रख देगी। मैं कह देती हूँ नहीं, ये बस आप रखो अपने पास। मंदिर में आके दान दिया, भगवान की सेवा में पता नहीं था। अरे पता क्या है तुम लोगों पर, कैसे तुम भगवत प्राप्ति करोगे, पता नहीं है। घर से नहीं दे सकते, को मंदिर के नाम से तुमको मिल गया, उसको दे दो भगवान की सेवा में। खर्चा होता है, लाखों का बिल जिसको पेमेंट करना हो तो उसको पता लगता है। आज 1.5 लाख का बिल, आज 3 लाख का बिल, आज 4 लाख का बिल। मुफ्त में थोड़ा सामान आता है। तो सेवा की बात हम कर रहे थे। सेवा ढूंढ लेते हैं भक्त, जैसे नरोत्तम ठाकुर ने सेवा ढूंढ ली। फिर जब उन्होंने देखा उसको, तो लोकनाथ महाराज कहते हैं, नरोत्तम तुम एक महतर का काम करते हो। कहते मैं आपके महतर के भी योग्य नहीं हूं, मैं बड़ा पतित हूं, राजकुमार। आकर लोकनाथ महाराज को अपना प्रण तोड़ना पड़ा। बोला अच्छा तुम्हें मैं दीक्षा दे दूंगा। ये जो गुरु पूजा रोज हम गाते हैं ना, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंदो मोए सावधान माते, यहाँ प्रसादे भाव ए भावा तारे आजा। कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होते, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चितित करिया आख्या। आरना करिहा माने आशा, श्री गुरु चराने रति ऐसे उत्तम। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते, वेद गाय जहाँ श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा, लोकेनाथ लोके राजीवान। आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद छया, एवे जस गो सुख त्रिभुवा। प्रभु पाद पतिता पाओ
ए अधम ले लो शरण। जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। प्रभुपा 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 ये जो प्रार्थना है ये नरोत्तम ठाकुर जी की लिखी हुई है। बड़ा दिव्य इसमें भाव है। हम इसलिए गाते कि हमारा भी हमारे गुरु जी के चरणों में भाव जागृत हो। तो सेवा खुद कैसे ढूंढोगे? अरे इतना बड़ा आश्रम है, बहुत सेवाएं हैं, बहुत कुछ है, कहने पर भी नहीं करते। ऐसा मत। सारे बच्चे, सारे बूढ़े, सारे जवान, सारी माताएं सभी सेवा में लगे रहो। अभी हम बूढ़े हो गए, हमारी इतनी उम्र है, अभी 75 साल उम्र है हमारी, 75। जब जवान थे तो भाग भाग कर काम करते थे गुरु जी के साथ। जब थे गुरु जी ने कोई काम भाग के फटाफट करके देना है गुरु जी को। शरीर है परिवर्तनशील है, शरीर को छोड़ना है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो इसलिए सब सेवा करो। जैसे नरोत्तम ठाकुर ने सेवा ढूंढ ली और उन्होंने किया, गुरु जी का हृदय बदल गया। प्राण भंग करना पड़ा, एक ही शिष्य बनाया उन्होंने। पर कितना प्रमाणिक शिष्य है ये। धन्य है लोकनाथ महाराज, धन्य है नरोत्तम ठाकुर महाराज। तो राम कथा बड़ी सुखदाई। राम कथा को आज विराम देते हैं। कल से और कथा भक्तमाल की कथा सुनाने का प्रयास करेंगे आपको। आओ राम जी का सिमरन कर लें। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघु कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल ताड़क बन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़क जब दशरथ घर प्रगटे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब श्री राम जय राम, जनकपुरी में
धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। तभी तो बन को चल दिए राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तभी तो पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। तभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। तभी मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छाई। मेघनाथ जट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। जट मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरत लाल वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। वन से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की। तो आज 15 दिन हो गए पुरुषोत्तम मास की कथा होते हुए, आज 15वें दिन की कथा है। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का तो सुख विधाता ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भागपट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपनी पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने लाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी भक्तों के दुखों को ना सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले, हे, इस प्रकार गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, गरुड़ ने अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। अभी देखो कि भगवान ने मना कर दिया, भगवान के महान गरुड़ जी ने कृपा कर दी, भगवान ने पुत्र दे दिया उनको। आज 15वीं कथा, 15वें दिन की कथा इतनी ही है, तो सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। जपा कर महामंत्र है जय, जपा कर। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो आज गुरु महाराज जी ने पुरुषोत्तम मास के 15वें दिन की कथा का श्रवण करवाया, तो हम सभी उनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज 15वें दिन के इस पुरुषोत्तम मास की कथा के उसमें प्रसादम का आयोजन, आज के प्रसादम का आयोजन शहजादपुर से रंती देव प्रभु जी, सत्यवती देवी दास जी और मधुप्रिया दास जी और सनी मित्तल जी, श्वेता मित्तल और ईशान मित्तल जी की तरफ से रखा गया है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और आज का लड्डू प्रसाद का सेवा शशि भूषण दास जी दिल्ली से जिन्होंने की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।